आपको जुडिशल एकेडमी के बाहर लिए चलते हैं, जहां नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू हो रही है। पार्टी क़यादत आपकी इस कोशिश को, काविश को बड़े एक कदर की निगाह से देखती है। जैसा कि आपको मालूम है कि हसन साहब को और हुसैन साहब को 9 और 10 तारीख को तलब पहले किया गया था पुराने शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन रात मुझे कोई 11:15 के करीब इतला मिली कि हसन साहब को आज सुबह उन्होंने GIT ने होने के लिए कहा है और हुसैन साहब को 6ठी मरतबा जुमे वाले दिन गालबन पेश होने को कहा गया है। आज हसन साहब तशरीफ़ लाए हैं और उनकी ये दूसरी तलबी है GIT के सामने। इस दौरान कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं ऐसी जिस पर आज मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा। देखिए, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ मेंबरान के हवाले से, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पर ले आए थे और दोबारा हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दोबारा हमने उनके सामने अदालत उज़्मा के सामने रखा है। उसमें और जब भी हुसैन साहब को, हसन साहब को बुलाया गया, फ्रॉम द डे 1 तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो आइन और कानून की पासदारी में GIT के सामने अदालत उज़्मा के हुक्म के ताबे पेश होते रहे और होते रहेंगे। लेकिन इस दौरान एक दो बातें ऐसी हुई हैं जिनको मीडिया के साथ शेयर करना, आवाम के साथ शेयर करना, ये एक बहुत ज़रूरी अमर हो गया है। और आज मैं ये 2-3 बातें हैं जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ। पहली बात कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम भी यहाँ थे। जैसे आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, हमें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जब हमारे ये जो भाई पेश हो रहे हैं, ये जब अंदर जाते हैं तो इनका हमारे से और बैरूनी दुनिया से राब्ता ख़त्म हो जाता है, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रहता। कहने का मकसद ये कि यहाँ का तमाम इंतज़ाम जो है वो GIT के ज़ेर इंतज़ाम है। जैसे अभी भी आपने देखा हसन साहब अंदर गए हैं, मैं गेट से बाहर आ गया और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक वाक़या हुआ था कि कुछ रोज़ पहले जब हुसैन साहब आए तो आप सब ने देखा कि अचानक एक एम्बुलेंस अंदर यहाँ आ गई और चलो आ गई। अब हम भी मुस्तरिब थे, आप भी चाह रहे थे जानना कि भाई एम्बुलेंस किस मकसद के लिए बुलाई गई है। और जिन लोगों ने ये एम्बुलेंस बुलाई थी, किसी भी सिविलाइज्ड मुआशरे में इंसानी इक़दार के जो लोग जिसमें बिलीव करते हैं, उनको बताना चाहिए था कि इस एम्बुलेंस को बुलाने का क्या मकसद है। चे जाए कि ऐसी खबरें लीक करा दी गई कि जी फ़लाँ की ब्लड शुगर लो हो गई है, फ़लाँ का ये हो गया है। मैं ये पूछता हूँ कि आखिर जिन लोगों ने हुसैन नवाज शरीफ साहब के बारे में ये झूठी खबरें चलाईं कि जी ब्लड शुगर लेवल लो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनको एक चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि हुसैन नवाज शरीफ भी किसी का बाप है, हुसैन नवाज शरीफ भी किसी का बेटा है, हुसैन नवाज शरीफ की भी वालदा है, उसके बच्चे हैं, उसकी दादी है और कोई राब्ता नहीं है। और ये खबरें चल रही हों कि जी ब्लड शुगर लो हो गया, ऊपर से रोज़ों का महीना हो, तो आप खुद बताएं कि ये कोई इंसानियत या इंसानी फेल था? क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आप जिन्होंने एम्बुलेंस बुलाई थी वो बाहर आके या मीडिया को बताते हैं कि भाई ये एम्बुलेंस किसने बुलाई है, क्यों बुलाई है?
तो ये मैं समझता हूँ कि 6 से 7 घंटे हुसैन साहब अंदर रहे और हम लोग उनके चाहने वाले, उनके ख़ानदान के अफराद और नवाज शरीफ के करोड़ों चाहने वाले जब तक हुसैन साहब बाहर नहीं आ गए, हमने उन्हें देख लिया, हमारी तसल्ली तब हुई। एक तो ये है कि कम से कम इखलाकियात का तकाजा है कि यानी ये कोई JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है कि सनसनी फैलाई जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये सिलसिला गर्म था, अभी ये चल रही थी बातें, तो वो तस्वीर वाला मसला आ गया, तस्वीर लीक कर दी गई। अब मेरी गुजारिश है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, भाई यहां तो चिड़ी नहीं पार मार सकती। हम तो इधर देखते भी हैं तो डर के, मुझे तो डर आता है इधर देखते हुए भी, इसलिए मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हूं कि सारा इंतजाम और इसराम इनके हाथ में, और एक तस्वीर लीक कर दी जाती है। अच्छा, अब उस तस्वीर का क्या मकसद है मैसेज देना, और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से आज आगाह कर रहा हूं, मैं ये बड़ा स्ट्रेस दे के आज आपको बात कर रहा हूं कि मेरी मालूमात के मुताबिक वो तस्वीर जो हुसैन नवाज शरीफ साहब की जारी की गई, वो वेटिंग एरिया की तस्वीर नहीं थी, वो तस्वीर इंटेरोगेशन रूम की है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि इंटेरोगेशन रूम के अंदर की तस्वीर जो है वो बाहर कैसे आई? ये वो सवाल हैं। एम्बुलेंस का एक मॉरल क्वेश्चन है कि हमें इस्तराब में रखा गया, हमें तकलीफ में रखा गया, हुसैन के ख़ानदान को तकलीफ में रखा गया, करोड़ों अवाम को इस्तराब में रखा गया, इसका कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज़ है कि ये वो एम्बुलेंस स्कैंडल जिसको मैं कहता हूँ, ये एम्बुलेंस स्कैंडल जो है इसकी भी तहकीक करे और सुराग लगाए। मेरी ये अदालत उज़्मा के मुअज़्ज़ज़ जजों से दरख्वास्त है। और जो ये तस्वीर वाला मसला है, ये भी अदालत उज़्मा इसका तहकीक करे कि इंटेरोगेशन रूम जहां उस वक्त हुसैन साहब भी बैठे हुए थे और मुअज़्ज़िज़ अरकान भी बैठे हुए थे JIT के, उनके नाक के नीचे से ये तस्वीर कैसे रिलीज, और इस तस्वीर को रिलीज करने का था। आप बताएं कि हसन नवाज को जब बुलाया गया तो पास पेश हुए आसिफ करमानी, ये सब जुडिशल अकादमी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे, हम अल्लाह ताला के रहमो करम पर यकीन रखते हैं, हम अल्लाह ताला के रहमो करम पर यकीन रखते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हमारी मदद कर रही है और मदद भी करेगी इंशाअल्लाह। दूसरे, और आखिरी बात मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि जो तमाम तर ये कार्रवाई हुई है, दूसरी दफ़ा हसन साहब पेश हुए हैं और हुसैन साहब भी इंशाल्लाह जुमे को पेश होंगे, उम्मीद है कि ये तमाम तर जो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर लाए हैं, मुझे हमारी जमात को, नवाज शरीफ के करोड़हा चाहने वालों को ये उम्मीद है कि अदालत उज़्मा JIT से इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये जरा बात कहते हैं, मैं कर लूँ तारिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस यार एक दफ़ा कट्ठा ही सवाल कर लें, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज आपने देखा कि हसन नवाज साहब दूसरी मरतबा और कल हुसैन नवाज साहब छठी मरतबा JIT के सामने पेश होने जा रहे हैं।
देखिए, हमारे सियासी मुखालफिन हमारे बारे में ये बार बार प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं कि हम कोई बेजा तनकीद कर रहे हैं, हम किसी इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर इल्ज़ाम तराशियाँ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत पे। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है उसके ऊपर अगर किसी का कोई जायज़ एतराज़ है तो ये रिवायत कोई हमने नहीं डाली, ये पाकिस्तान के जो आइन और कानून है उसका ये एक रूटीन का मामला है और ये एतराज़ात होते रहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स पे भी होते रहते हैं, ऑनरेबल जजेस के जो बेंच होते हैं उन पे भी होते रहते हैं और अफराद या ऑनरेबल जजेस तब्दील होते रहते हैं। ये कोई ऐसी नई बात हमने नहीं की, ना ही व्हाट्सएप कॉल वाला मामला हमारी तरफ से निकला। जैसे डॉक्टर किरमानी साहब ने कहा, जो और वाक़यात हुए इन पे अगर हम मीडिया पे जा रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे हैं आपको, तो इसका मकसद किसी को मुतनाज़ा बनाना नहीं बल्कि हमारे जो कंसर्न हैं उनका इजहार है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारी ये कंसर्न्स हैं तो ये भी हम लेके कहाँ जा रहे हैं, दोबारा अदालत उज़्मा के पास। अगर हमें GIT के 2 मेंबरान पे एतराज़ात थे तो अदालत उज़्मा के पास गए। अगर हमें तस्वीर वाले मामले पे हमें न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात हैं बल्कि शदीद अफसोस है, दुख है कि हम यहाँ इंसाफ की तलाश के लिए आते हैं और तस्वीर को रिलीज़ करके हमारी तज़हीक करने की कोशिश की गई। वो ज़राए कौन से हैं, ये बात हम मीडिया से भी पूछते हैं और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही रुजू कर रहे हैं। हम कोई आलमी अदालत इंसाफ के पास नहीं गए, अदालत उज़्मा के पास गए हैं और यकीनन हमें उम्मीद है कि हमारे जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कंसर्न्स हैं, वो ज़रूर एड्रेस किए जाएंगे। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने अदलिया की तकरीम के लिए, अदलिया की इज़्ज़त के लिए, उनकी बहाली के लिए न सिर्फ मरकज़ी हुकूमत से बाहर गए हों, कुर्बानी दी हो, बल्कि सूबे की हुकूमत छोड़ी। ये सारी और वाहिद जमात है। मैंने जब 2008 का इलेक्शन लड़ा, किरमानी साहब भी इस बात के गवाह हैं, तो उस इलेक्शन से पहले हमें लाहौर में तलब करके पाकिस्तान के तमाम MNA MPs के उम्मीदवार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे उनसे हलफ लिया गया इलेक्शन से पहले, सिर्फ एक बात का हलफ कि आप अदलिया की बहाली के लिए, अदलिया के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ेंगे। ये हमने हलफ दिया, बाकायदा कन्वेंशन हुआ। तो ये हमारी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हमारी लीडरशिप का ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे ऊपर झूठी इल्ज़ाम तराशियाँ बंद की जाएँ और हमारे जो जायज़ कंसर्न हैं उन्हें एड्रेस किया जाए। अच्छा, किरमानी साहब, आप पहला करना चाह रहे थे कि हसन नवाज साहब को 10 तारीख को तलब बुलाया गया था, तो आज वो क्यों आए? और पता ये लगा है कि हसन नवाज साहब की जो रिक्वेस्ट पर आज उन्होंने कहा था कि आज उनको बुलाया जाए, ये वजह क्या है? कहीं हसन नवाज साहब को मुल्क से बाहर जाना है या कोई और वजह है? मैं ये उनसे पूछ के बता सकता हूँ, लेकिन मेरी मालूमात ये हैं कि GIT ने जैसे उनको बुलाया वो पेश हो गए। अच्छा, किरमानी साहब ये बताएं कि जेम्स बॉन्ड 007 की बात की जा रही है, एम्बुलेंस स्कैंडल की बात की जा रही है, शहबाज शरीफ साहब का जिस तरह स्टेटमेंट आ रहा है, राना सनाउल्लाह साहब का भी उस तरह स्टेटमेंट आ रहा है, क्या आप समझते हैं कि अदारों के दरमियान जो है अब कोई तसादम होने जा रहा है, मुहाजरा ही होने जा रहा है? बिल्कुल कतन नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि हम इदारों का एहतराम करते हैं और मैंने साथ ये भी कहा था कि तमाम इदारों को भी एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, ठीक है ना जी। इसलिए ऐसी कतन कोई बात नहीं है, कोई उसमें नहीं। हाँ, कुछ लोगों की ये ख्वाहिश हो सकती है जो शाम को 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मुख्तलिफ चैनल्स पर थिएटर लगा के बैठे होते हैं, उनमें से कुछ लोगों की ज़रूर ख्वाहिश हो सकती है कि तसादुम हो, लेकिन हम इंसाफ चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। हम तसादुम करने वाले लोग हरगिज़ नहीं हैं। बहुत सारे लोग PTI में जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इस पे कुछ कहना बनता है? अच्छा, बात ये है कि ये जो सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है जी, ये चले हुए और फटे हुए कारतूस हैं। ये वो लोग हैं जो 2013 के इलेक्शन में बुरी तरह अवाम ने इनको शिकस्त दी थी, रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान साहब जो नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, जो तब्दीली का उनका नारा है,
तो वो आपके सामने ये नया पाकिस्तान चले हुए कारतूसों की सूरत में और तब्दीली जौन सी है वो फटे हुए कारतूसों की सूरत में सामने है। सर, एक तरफ आप एतराज़ कर रहे हैं GIT के मेम्बरान के ऊपर और खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि अगर आपको इंसाफ ना मिला तो आप अवाम की तरफ जाएंगे, फिर आप रिक्वेस्ट भी करते हैं GIT के सामने पेश होने के हसन नवाज के हवाले से, फिर आप पेश भी हो रहे हैं, खदशात भी हैं, क्या कहते हैं? देखिए, खदशात तो हमने पहले दिन से कर दिए थे और उन खदशात को हमने फिर अदालत उज़्मा में भी रख दिया, ठीक है ना जी। हमारे खदशात तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे हैं, लेकिन जाहिर है अदालत उज़्मा ने ये GIT बनाई है, ठीक है ना जी। इसलिए हम आइन और कानून के एहतराम में, अदलिया के एहतराम में उनकी बनाई हुई GIT के सामने पेश हो रहे हैं अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अदलिया की बहाली के लिए जद्दोजहद की, जबकि आसिफ किरमानी का कहना था कि हम इंसाफ चाहते हैं, हम तसादुम करने वाले लोग नहीं हैं। आसिफ किरमानी ने यह भी कहा कि हसन नवाज और हुसैन नवाज को जब जब बया पेश हुए आइंदा भी आएंगे। मेंबर्स के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात अदालत के सामने रख दिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये GIT है या कोई जेम्स बॉन्ड की फ़िल्म है। वज़ीर आज़म उनकी फैमिली ने हमेशा कानून की पासदारी की। आसिफ किरमानी ने यह भी कहा कि इंटेरोगेशन रूम की तस्वीर अंदर से बाहर कैसी आई ये बताया जाए। रात को अचानक इत्तला मिली कि हसन नवाज ने आज पेश होना है। आसिफ किरमानी ने यह भी कहा कि खबर फैलाने वालों को एहसास नहीं कि हुसैन नवाज भी किसी का बेटा है।